हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रक्षित है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो गाइस, काफ़ी लोगों को लगता है ना कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और पुरानी बातों का नाम है, बट असल में ये कहानी है। ठीक है, तो मैं आपको हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको यार मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। देखो, मैं जो हूँ, मैं करंटली बीसीए परस्यू कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी गुड एट हिस्ट्री। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट बेसिकली आई हैव अ इंटरेस्ट एंड in the history, and basically I want to spread this knowledge, okay, between all of you। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ना। और हम इसमें सबसे पहले मतलब हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी को कवरेज करेंगे, क्योंकि गाइस देखो, बोर्ड्स में ना यार एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, तो दिख ही रही होगी। तो सबसे पहले हम देखो मोटा माटी, इसमें देखो मैं पहले चैप्टर का क्रक्स बता देता हूँ। इसमें हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब भाई, हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एविडेंस, हम एविडेंस भी क्या, सिविलाइजेशन हमें एंशंट इंडिया से, ठीक है, एंशंट इंडिया से हमें मिली है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे, लोगों का क्या रहना था, खाना था, क्या करते थे लोग। ठीक है, बेसिकली उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इस चीज़ के लिए हमें ना देखो, मेन सोर्स एग्ज़ाम के लिए पहला ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हड़प्पन सील। ठीक है, इसको हमें पढ़ने के लिए हमें सील्स मिली हैं। सील्स क्या होती है गाइस? सील्स आर, देखो सील्स ना एक ऐसा स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे ऐसे ना इनकी कोई लैंग्वेज लिखी हुई होती है एंड ऐसा कोई एनिमल बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो सील्स होती है ना, ये देखो मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टीटाइट। ये स्टीटाइट एक स्टोन है, ठीक है, उसकी ये सील्स बनी हुई होती हैं। समझ आ गई बात? हम अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है कुछ। अब देखो, एक मेन क्वेश्चन पहला आ जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पन वॉज द फर्स्ट साइट दैट वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, हड़प्पन पहली साइट थी ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फर्स्ट पहली बार डिस्कवर हुई थी, इसलिए हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अभी हम धीरे धीरे आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन सी देखो, आगे से आगे हम बात करते हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना गाइस, वो देखो बेसिकली 3 फेजेस में हमें दिखती है। अर्ली हड़प्पन फेज, ठीक है, अर्ली हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज, लेटर हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज में से अर्ली हड़प्पन फेज में से हमें ऐसी कोई सील्स वगैरह का एविडेंस मिलता है, लेकिन बहुत कम। हम इस सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा जान नहीं सकते। ठीक है, मेच्योर हड़प्पन फेज वॉज द पीक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा सील्स, प्रीस्ट किंग के स्टैचूज, अभी प्रीस्ट किंग आगे जब जैसे जैसे करेंगे ना बताऊंगा मैं, प्रीस्ट किंग, मदर गॉडेस, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमें मिले हैं। समझ आ गया बात? अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, ये इंडस रिवर के आसपास है। ठीक है, इंडस और बेसिकली सरस्वती रिवर कह सकते हैं, उसके आसपास है। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में देख रहे हो, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन सब चीज़ों, इस जो ये रीजन है ना, इनके पास हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। मोटा मोटी बात अभी समझ आ गई है ना? अब आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या बता रखा है, ये देखो, इसका मैप बता रखा है। देखो, ये हमें इंडस रिवर दे रखी है। ठीक है, ये हमें इंडस रिवर है, ये रही आपको दिख रही है इंडस रिवर, ये रही झेलम, चनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, ये जो रिवर है ना, ये देखो, ये वाली जो रिवर है आपको दिख रही होगी, ये चनाब है, सतलुज है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की। भाई हम पहले पढ़ चुके हैं यार, ये 9th-10th में। ये इंडस रिवर, ये देखो, ये पाकिस्तान और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो मैप है ना, और ये जो सारी साइड्स है ना, जैसे मांडा हो गई, राखी गढ़ी हो गई,
बनावली हो गई है, बनावली हमें दिख रही है, बनावली, कालीबंगन, मोहनजोदारो के बारे में हमें अभी पूरा पढ़ना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो, ठीक है। हम अमरी, बालाकोट, ये चाणूदारो, ठीक है, बीड मेकिंग के लिए। तो हम ये सारा पढ़ेंगे। नागेश्वर जो कि शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस था। हम ये सारा आगे आगे पढ़ेंगे। कुछ फेमस साइट्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें मिली है, ठीक है। हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात देखो क्या बात चल रही है ना, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल एग्रीकल्चर्स आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स, ठीक है, इन द रीजन प्रायर टू मैच्योर हड़प्पन। हम अब मैच्योर हड़प्पन की बात कर रहे हैं। देखो मैच्योर हड़प्पन का फेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन का जो फेज था ना वही मेनली इंपॉर्टेंट है, जो कि है 2600 BCE से 1900 BCE। ये आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अपनी इसे एनसीईआरटी में ना मार्क करते चलना गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ अपनी एनसीईआरटी में मार्क करते चलना। समझ आ गई सबको? बात समझ आ गई? आई होप आ गई होगी, ठीक है। अब देखो हम सीधा आते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज पे, ठीक है। सब्सिस्टेंस मतलब स्ट्रेटजीज मतलब लोग अपना खान पान कैसे करते थे, लिविंग, लोगों का लिविंग लाइफस्टाइल कैसा था, ठीक है। तो हमें आर्कियोबोटैनिस्ट, देखो एक बहुत मेजर टर्म आ जाती है आर्कियोबोटैनिस्ट। आर्कियोबोटैनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं ना, प्लांट्स की स्टडीज करते हैं बेसिकली। प्लांट्स के जिनको एविडेंसेस मिलते हैं उन्हें आर्कियोबोटैनिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो एंशियंट प्लांट रिमेन्स की स्टडी करते हैं ना, देखो लिखा है ना स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्कियो बोटैनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हमें बहुत सारे ग्रेन्स जैसे चार्ड ग्रेन्स वगैरह, हमें सीड्स वगैरह मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है। ग्रेन्स मिले हैं हमें। ग्रेन्स कौन कौन से, देखो गाइस ये याद होनी चाहिए, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज का क्वेश्चन आता है। कौन कौन से? वीट, बार्ली, लेंटिल, चिक पीस, ठीक है। सीसम मिले हैं हमें। मिलट्स हमें मिला है। मिलट्स और फाउंड इन कहाँ? गुजरात में। हमें मिलट्स कहाँ मिलेंगे इस? गुजरात में मिले हैं, ठीक है। अब हमें कुछ एनिमल बोन्स के भी स्ट्रक्चर मिले हैं भाई, जिसके एनिमल बोन्स के भी हमें जी स्ट्रक्चर मिले हैं, ठीक है। तो जो एनिमल बोन्स, एंशियंट एनिमल बोन्स को स्टडी करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं भाई आर्कियोजूलॉजिस्ट, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, आर्कियोजूलॉजिस्ट। हमें क्या क्या मिला है भाई यहाँ? हमें शीप मिली है, ठीक है। शीप के वो मिले हमें एविडेंस, शीप के बोन्स के, गोट के, बफेलो के, ठीक है, पिग के। और हमें ऐसा आर्कियोजूलॉजिस्ट ये बताते हैं कि इन एनिमल्स जैसे गोट, बफेलो, पिग, शीप, इनको ना डोमेस्टिकेट करा जाता था, बट कुछ वाइल्ड स्पीशीज की हमें बोन्स मिली है जैसे डियर, ठीक है। घड़ियाल, घड़ियाल पता है ना क्या होता है? क्रोकोडाइल जैसा, वो भी हमें मिले हैं, ठीक है। ये मतलब खाने के लिए भी यूज़ करते थे, हमें ये भी पता लगा, ठीक है। अब देखो यार ये टेराकोटा बुल जो है ना, टेराकोटा बुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। टेराकोटा बुल का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। ये हमें ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है, हमें ये हमें मिला है, टेराकोटा बुल है, टेराकोटा से बना है। इनका कोई स्पेशल प्रोडक्ट होता है टेराकोटा, ठीक है, उससे बना है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं टेराकोटा बुल। बेसिकली इससे हमें पता चलता है स्ट्रक्चर से, ये जो टेराकोटा बुल है, कि यहाँ जो है ना यार बेसिकली बुल्स का इस्तेमाल होता था एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर की बात करें कि भाई वहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे होती थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो हुआ है कि हमें एक्चुअल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस के एविडेंस मिले नहीं हैं यहाँ, ठीक है। बट हिस्टोरियंस है भाई, वो आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ करके डिसाइड करा, तो उन्हें यहाँ मिला टेराकोटा, टेराकोटा स्कल्पचर। टेराकोटा ना यार एक क्ले लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे हम कोई भी एनिमल का मोटिव, इसे बोलते हैं मोटिव, ठीक है, एनिमल का मोटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बुल जो है इसे टेराकोटा बुल बोला गया, ठीक है। और मॉडल्स हमें देखो, टेराकोटा ये बहुत ज़्यादा याद रखना है भाई हमें, ठीक है। ऑक्सन, ठीक है, इसको हम वैसे मैंने पहले बताया ये प्लोइंग के लिए यूज होता था। प्लोइंग मतलब वही खेत जोतने के लिए, समझ आ रही है ना बात? तो और जो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मार्क कर लो। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो है ना, वो हमें फाउंड हुए हैं चोलिस्तान और बनावली में। चोलिस्तान और बनावली में हमें टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो फाउंड हुए हैं, और ये चोलिस्तान बनावली का है हरियाणा में, ठीक है। समझ आ गई बात? अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट को प्लोड फील्ड के एग्जाम्पल मिले हैं। प्लोड फील्ड मतलब जूते हुए खेत,
उनके एग्जाम्पल कहाँ से मिले? कालीबंगन राजस्थान से। कहाँ से मिले? कालीबंगन राजस्थान से। ठीक है, ये हमें फील्ड जो है ना ये दो साइड से खुदी हुई मिली है, दो साइड से खुदी हुई मिली है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम होता होगा। मल्टी क्रॉपिंग मीन्स टू डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होते होंगे एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे। ठीक है जी, हमें ये पता लग गया। अब देखो हमें कुछ कैनल, अब देखो भाई हम क्रॉप्स हैं तो उनको ओब्वियसली है यार, सस्टेन होने के लिए, क्रॉप्स को सस्टेन होने के लिए पानी की ज़रूरत होगी। तो हमें इरिगेशन जो है ना, इरिगेशन के भी हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत एविडेंसेस मिले हैं। तो हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स जो है ना, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हमें कहाँ मिले? शोरतुगई, जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में देखो शोरतुगई, वहाँ से हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं। ठीक है, मेन मेन चीज़ें गाइस बताते चलूँगा। पूरी एनसीईआरटी नॉट एक एक, मतलब कुछ चीज़ें यार इसमें फालतू भी दी होती हैं। ठीक है, तो जो मेन मेन क्रक्स है ना वो बताते चलेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर रिजर्वायर, जहाँ वाटर रिजर्व करते थे वो लोग, वो हमें धोलावीरा और गुजरात से मिले हैं। ठीक है, मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए वाटर स्टोर करने के लिए। ठीक है, इरिगेशन के लिए। ठीक है, ये हमें कुछ कॉपर टूल्स मिले हैं भाई, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। कॉपर टूल्स याद रखना। ठीक है, ये देखो ये रिजर्वायर की फोटो, ये रिजर्वायर, ये देखो ये रिजर्वायर है धोलावीरा का, ये याद होना चाहिए। नोट द मेसनरी वर्क। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधा सीधा। अब देखो गाइस, अब ये मेन चीज आ जाती है, मोहनजोदारो अपलैंड अर्बन सेंटर। ठीक है गाइस, 8 मार्कर क्वेश्चन इससे आपको जरूर मिलता है। टाउन प्लानिंग बताओ। ठीक है, और मोहनजोदारो कैसे एक प्लान्ड अर्बन सेंटर है वो बताओ। देखो गाइस बहुत अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल अटेंटिव होके आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल अटेंटिव होके आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोहनजोदारो क्या है ना, एक प्लान्ड अर्बन सेंटर है। मोहनजोदारो बहुत एक प्लान्ड अर्बन सेंटर है। इसको अभी हम आगे बात करेंगे कि किसने डिस्कवर किया, क्या हुआ। ठीक है, तो अभी पहले इसके मेन मेन चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट। ठीक है, अभी तक मोहनजोदारो के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना वो सब जानते हैं, लगभग लगभग सब जानते हैं। ठीक है, अब देखो मैं मेन मेन इसमें बता देता हूँ तुम्हें, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहनजोदारो ना यार, मोहनजोदारो तुम देखोगे ना बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड था। मोहनजोदारो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, पहला था सिटाडेल, जिसे हम हायर टाउन भी कहते थे, जो ऊपर था बट स्मॉलर था। फिर से बोलूंगा, सिटाडेल ऊपर था बट स्मॉलर था। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं लोअर टाउन की। लोअर टाउन जो है ना वो ग्राउंड सरफेस से नीचे था बट बड़ा था। क्या बात करी मैंने, मोहनजोदारो में हमें बेसिकली दो टाउन मिले हैं। एक है अपर टाउन जिसे हमने बोला सिटाडेल, एक है लोअर टाउन जिसे हमने बोला क्या, लोअर टाउन, है ना। तो अपर टाउन को हम सिटाडेल बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया लोअर टाउन ही है। ठीक है, सिटाडेल जो है मतलब अपर टाउन वो छोटा है बट ऊंचा है। ठीक है, क्योंकि वो मड ब्रिक्स पे बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? मड ब्रिक्स पे बनाया गया है। ठीक है, और जो लोअर टाउन है वो नीचे है सीटाडेल से, बट वो बड़ा है। ठीक है, अब देखो बेसिकली मैं सारा अभी इसमें बता देता हूँ आपको। और जो सीटाडेल है ना और लोअर टाउन है वो एक वॉल से सेपरेट हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? ये जो सीटाडेल है, सॉरी, ये जो सीटाडेल है और ये जो लोअर टाउन है ना, ये वॉल से सेपरेट हुआ है। ये देखो ये वॉल से सेपरेट हुआ है। ठीक है, और इन दोनों को फोर्टिफाई करा गया है। फोर्टिफाई का मतलब क्या? फोर्टिफाई मतलब ये दोनों की आउटर बाउंड्रीज बनाई गई हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द आउटर इन्वेजन। इसके हमें एविडेंस मिले हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बात कर रहा था ना आपको, जैसे मैं बता रहा था, एक बार ये पढ़ भी लेते हैं। बेसिकली मैंने क्रक्स आपको बता दिया है इन दो सेटलमेंट्स का। देखो सेटलमेंट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। ठीक है, टू सेक्शन। वन वाज स्मॉलर, देखो वन वॉज स्मॉलर बट हाइयर, ये किसकी बात कर रहा है? सीटाडेल की बात कर रहा है। एंड अदर मच वॉज लार्जर बट लोअर, अदर मच वॉज लार्जर बट लोअर।
समझ आ गई बात, ये लोअर टाउन की बात कर रहा है। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ऊपर टाउन को सीटाडेल बोला और लोअर टाउन बोला। ठीक है, सीटाडेल जो है वो अपनी हाइट इससे और वो करता है, मतलब सीटाडेल क्यों बड़ा है, क्योंकि वो मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ये मैंने आपको पहले बात बता दी। ठीक है, ये देखो इट वॉज वॉल्ड, दिखा है ना, इट वॉज वॉल्ड, ये पहले से ही वॉल्ड है, जिसका मतलब देखो इट वॉज फिजिकली, ये देखो इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड बाय लोअर टाउन, जो मैंने बात बताई वो आपको बहुत ठीक है समझ आ गई बात। लोअर टाउन भी वॉल्ड था, वॉल्ड मतलब कह सकते हैं फोर्टिफाइड था, एक्चुअली फोर्टिफाइड हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और देखो एक चीज और, जो लोअर टाउन है ना उसमें हम कह सकते हैं बेसिकली वो ना ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा यूज होता था, ट्रेडिंग के लिए वहाँ नॉर्मल रेजिडेंट्स रहते थे। पर अपर टाउन में हमें कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट से हमें पता लगा है कि वहाँ रिच क्लास ज़्यादा रहती होगी। ठीक है, अगर भाई देखो अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझना है ना तो यार मोहनजोदारो देख लो। ठीक है, ऋतिक रोशन की बहुत अच्छी मूवी है, मैं मुझे पूरा चैप्टर समझ आ गया था। ठीक है, उस वो वाली मूवी देख के, 2-2.5 घंटे की मूवी है भाई, मजा आ जाएगा। एक बार ये लेक्चर खत्म करके ना यार मानो मेरी बात और वो मूवी देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो ब्रिक्स है ना यार, ब्रिक्स भी एक ना स्टैंडर्डाइज रेशियो में जो है वो करी गई हैं। ब्रिक्स भी जो है वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में जो है वो बनाई गई थी इनकी। ठीक है, ब्रिक्स दो टाइप्स की हो सकती थी, सन ड्राइड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, सन ड्राइड मतलब जो सन से सुखा के, ठीक है, जो ब्रिक्स से के हाउसेस बनाए गए और कुछ भी बनाया हुआ वॉल बनाई गई। एक बेक्ड मतलब जो आग में भट्टी में सेक के। ठीक है, देखो इसका जो रेशियो था ना वो क्या था, 4:2:1। ठीक है, इसका रेशियो क्या था, 4:2:1, वेयर द लेंथ, ये देखो लिखा है ना, लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट। ठीक है, समझ आ गया। सच ब्रिक्स वर यूज एट ऑल हरप्पन सेटलमेंट्स। समझ आ गया, सच ब्रिक्स वर यूज एज ऑल हरप्पन सेटलमेंट। एक सेकेंड, समझ तो आ गई होगी बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लेइंग आउट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार ड्रेन्स, ड्रेन्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अलग से एक 3 मार्कर क्वेश्चन भी आता है, नहीं तो यार इससे कभी कभी ना हमसे 8 मार्कर में ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो ड्रेन्स जो थे ना यार, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान था, स्पेशली इन लोअर टाउन, स्पेशली इन लोअर टाउन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लान ड्रेनेज सिस्टम था कहाँ, लोअर टाउन में। ठीक है, ये देखो अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से, ये देखो यहाँ ये हमारा ड्रेन है। अब मेरी बात आप एक कर समझना। ठीक है, मेरी एक बात समझना, जो ड्रेन्स थे ना यार, ड्रेन्स थे वो वो ग्रिड पैटर्न में, ग्रिड पैटर्न मींस मतलब एक के ऊपर एक डाले गए थे। जैसे मतलब ये एक ड्रेन है तो उसके ऊपर ये एक ड्रेन डाला है। ठीक है, ये देखो मेरे हाथों की मूवमेंट देखना, ये एक ड्रेन डाला पहले, फिर ये दूसरा ड्रेन डाला। समझ आ गए, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कौन से, राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो ऐसे कुछ करके ना यार अप्रोक्सीमेशन करके ड्रेन्स जो थे वो लेड आउट करे जाते थे रोड्स एंड स्ट्रीट्स पे। ठीक है, रोड्स एंड स्ट्रीट्स पे वर लेड आउट अलोंग द अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में करे जाते थे, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। देखो आ गया ना, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करे जाते थे। ठीक है, और इससे हमें पता पता लगता है कि पहले ना यार ड्रेन्स डाले जाते होंगे, पहले नालियाँ बनाई जाती होंगी, उसके बाद यार उसके ऊपर हाउसेस बनाते गए ये लोग। ठीक है, और इस पे जो सारा वेस्ट वाटर है वो सारा फ्लो करता होगा स्ट्रीट ड्रेन्स में। स्ट्रीट ड्रेन्स मतलब तो यार जो जैसे देखो गलियों के नाले, जैसे यार तुम्हारी भी देखो आसपास गलियां होंगी उसमें नाले जा रहे होंगे ना, ऐसी कुछ नाले डाले हुए थे, बट यहाँ जो है वो ग्रिड पैटर्न और राइट एंगल में थे। समझ आ गई बात। और एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। ठीक है, जिससे उनका जो है वो सम्प ड्रेन्स मतलब सॉलिड वेस्ट जो है वो सम्प हो सके ड्रेन में। समझ आ गई हमें, ये बात भी समझ आ गई। ठीक है, ड्रेन्स के बारे में भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, और नहीं यार एक चीज़ और, ड्रेन्स में यार इसमें मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ड्रेन्स में क्या था ना, ड्रेन्स देखो ड्रेन्स जो है ना ये टाइम टू टाइम क्लीनिनेस का भी ध्यान रखते थे। तो इन्होंने ड्रेन्स को क्या करा कि ड्रेन्स को इन्होंने मतलब ऐसा उस पर ना लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन हमने देखा हो, चूना पत्थर, उसका इन्होंने उस पर ढक्कन लगाया।
ठीक है, वो ज़्यादा भारी नहीं होता, ताकि वो उठा के इजीली ड्रेन्स को क्लीन कर सकें। ये चीज़ भी आप लिख के आओगे पेपर में। बाकी यार देखो, ये वन शॉट है, जितना समझ आए इसे समझो। बाकी हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे ना, तो आपको आंसर राइटिंग का वो आ जाएगा कि भाई हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग तो मैं उस टाइम ही करवाऊंगा जब हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। चलो आगे चलते हैं। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें यार, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदारो का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इससे क्वेश्चन आता है, जरूर आता है। ठीक है, लोअर टाउन जो है ना, वो भाई रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जैसे मैंने उसमें बोला आपको अभी कि नॉर्मल रेजिडेंस रहते थे मोहनजोदारो में। ठीक है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी मोहनजोदारो में। हम देखते थे कि हर एक घर में ना यार एक कोर्टयार्ड है। हम देखते कोर्टयार्ड मतलब आंगन कह सकते हैं, बड़े बड़े आंगन कह सकते हैं, बड़े बड़े आंगन कह सकते हैं। और उनके चारों तरफ रूम्स हैं, उसके चारों तरफ रूम्स हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि एक कोर्टयार्ड जो है ना यार, वो बेसिकली कुकिंग के लिए, ठीक है, कुकिंग के लिए, वीविंग के लिए यूज होता था। कि यहाँ बैठ के कुकिंग वीविंग करी करते थे। ठीक है, यहाँ की आंटियाँ वगैरह होंगी, वो कुकिंग वीविंग करती होगी। ठीक है, पर यार हमें एक चीज़ का और एविडेंस मिलता है कि यहाँ ना जो बेसिकली इनके घरों में ना यार प्राइवेसी का बहुत कंसर्न था। प्राइवेसी मेंटेन करते थे लोग। कैसे हमें पता लगता है? क्योंकि देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई विंडो ही नहीं थी। और मेन एंट्रेंस जो थी ना, वो कोई डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी इंटीरियर का। मेन एंट्रेंस कोई डायरेक्ट व्यू, जैसे हम किसी के घर में मेन एंट्रेंस से यूं झाँक के देखते ना उसके घर में, ऐसे कुछ नहीं था। समझ आ गई ना बात? तो ठीक है, हर एक हाउस का अपना खुद का बाथरूम था। ठीक है, जो ब्रिक से बना हुआ था यार, ये तो हर एक हाउस का अपना खुद का बाथरूम होता ही है जो ब्रिक से बना हुआ था। यार देखो, डेली लाइफ की चीज़ें जो है ना, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, डेली लाइफ की चीज़ें हम वो देख रहे हैं। हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक वेल अर्बनाइज्ड है, वेल अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है। देखो आज के टाइम में भी आपको ये वाली ये सब चीज़ें दिखेंगी। बताओ कितने टाइम पहले, भाई हम 2600 BCE की बात कर रहे हैं यार, मैच्योर हड़प्पन फेज, जब ये सारी चीज़ें थी और आज के टाइम में भी है, तो कितना ज़्यादा अर्बनाइज्ड होगा ये, कितना ज़्यादा अर्बनाइज्ड होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो, हर एक जो बाथरूम है ना, वो यार ड्रेन, बाथरूम जो है वो ड्रेन से कनेक्ट था थ्रू द वॉल्स ऑफ स्ट्रीट ड्रेन्स। समझ आ गई बात? कुछ हाउसेज में हमें रिमेन्स मिले हैं यार स्टेयर केसेस के। किसके मिले हमें? स्टेयर केसेस के। हमें भाई की मतलब सीढ़ियाँ थी, सेकंड मंजिल, मतलब 2 मंजिल होंगी, 2 फ्लोर्स होंगे। देखो सेकंड स्टोरी तक रीच करने के लिए हमें स्टेयर केसेस के एग्जाम्पल मिले हैं। ठीक है, हाउसेज में वेल्स भी थी। ठीक है, हाउसेज में वेल्स भी थी। ठीक है, और कितनी वेल्स थी? लगभग 700 वेल्स हमें एविडेंस मिले हैं, 700 वेल्स के। ये देखो, ये एक तुम्हें पिक्चर दिख रही होगी कि ये सेंटर में जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कोर्टयार्ड है। ये कोर्टयार्ड है, ये देखो, यहाँ से चारों तरफ इसके कमरे हैं। ठीक है, ये यहाँ इस साइड कुछ बाथरूम वगैरह है। ठीक है, ये मेन एंट्रेंस में देखो तुम्हें घर कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू या इंटीरियर का कोई डायरेक्ट व्यू नहीं मिल रहा है। ये देखो, दिस इज द मेन एंट्रेंस। ठीक है, वेयर इज कोर्टयार्ड, वेयर आर 2 स्टेयर केसेस। समझ आ गई बात? तो ये तुम्हें लोकेट करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सीटाडेल, सीटाडेल भाई ये भी बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो हलवा चैप्टर है मेरे भाई, हलवा। ठीक है, अब देखो सीटाडेल में यार तुम इतना मक्खन करा दूंगा ना। कलर चेंज करते हैं यार, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक, सीटाडेल में तुम्हें एक नंबर मक्खन करवाने वाला हूं। देखो सीटाडेल मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, एक ना बहुत मतलब सीटाडेल मैंने तुम्हें बताया स्मॉलर था बट अपर था। रिच क्लास यहाँ रहती होगी आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से, हमें तो पता नहीं भाई, हम तो आर्कियोलॉजिस्ट के इंटरप्रिटेशंस पे हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीटाडेल के बारे में मैंने आपको बताया। सीटाडेल में देखो 2 चीज़ें हमें एविडेंसेस मिले, 2 चीज़ों की हमें सीटाडेल में एविडेंस मिले। पहला वेयर हाउस का, दूसरा किसका? ग्रेट बाथ का। ठीक है, एक एक करके समझते हैं, वेयर हाउस क्या है, ग्रेट बाथ क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमें बात कर रहे हैं सीटाडेल वर यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए। इसमें एक वेयर हाउस है। ठीक है, जो एक मैसिव स्ट्रक्चर है, जो लोअर ब्रिक पोर्शंस, हमें इसके ना ब्रिक, कुछ वेयर हाउस के हमें ब्रिक पोर्शन मिले हैं। ठीक है, और मतलब बेसिकली ऐसा है ना कि ये
क्या कहते हैं, ग्रेन स्टोर करने के लिए वेयर हाउस। देखो वेयर हाउस किस लिए काम आता है यार, ग्रेन स्टोर करने के लिए काम आता होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ है कि वेयर हाउस जो है वो स्टोरिंग द ग्रेन्स के लिए काम आता है, ठीक है। अब हम और एक दूसरी हमें चीज़ मिली है द ग्रेट बाथ, देखो द ग्रेट बाथ, ठीक है। अब देखो ग्रेट बाथ के बारे में, पहले देखो ग्रेट बाथ के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेंगे, ठीक है। ग्रेट बाथ क्या है, ग्रेट बाथ में यार एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है। ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है जो कोर्टयार्ड में सराउंड करता है, ठीक है। कोर्टयार्ड में सराउंड करता है मतलब देखो ये देखो ये ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये ना ग्रेट बाथ है, क्या है ये ग्रेट बाथ, ठीक है। ये देखो ये ग्रेट बाथ इधर है, इसके नॉर्थ और साउथ ये आपको दिख रहा है, नॉर्थ और ये नॉर्थ और ये साउथ, ग्रेट बाथ के नॉर्थ। देखो मेरा कर्सर देखो, कर्सर देखो, रुको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जूम करके अच्छे से देखो, ये रहा ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ के नॉर्थ और साउथ, साउथ पे आपको क्या दिख रही है, ये देखो सीढ़ियाँ, ये है सीढ़ियाँ, और इसके चारों तरफ ये जो है ना ये चीज़ें, ये है कॉरिडोर्स, चारों तरफ इसके हैं कॉरिडोर्स, ठीक है। यहाँ एक वेल प्लान ड्रेन जो है वो बनाया गया है जो मेन स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्ट है, ठीक है। और किससे और किसकी हेल्प से उसको करा गया, मोटार और जिप्सम, मोटार और जिप्सम, ठीक है। जिप्सम सीमेंट कह सकते हैं, उससे करा गया, ठीक है। और एक स्पेशल काइंड ऑफ रिचुअल बात था ये, बस इसमें इतनी चीज़ें ही हमें ध्यान रखनी है। समझ आ गई, समझ आ गई, अरे यार इसमें क्या हो जाता है यार, ठीक है। इतनी चीज़ें ही हमें ध्यान इसमें रखनी है, तो चलो हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ जो है वो एक, जैसे मैंने आपको बताया, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। ऑल फोर साइड्स पे उसके कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। दो फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है। एक नॉर्थ पे है और एक साउथ पे है, ठीक है। समझ आ गई बात, नॉर्थ पे और साउथ पे है। वाटर टाइट बनाया गया है, ठीक है। वाटर टाइट इसे हमें बनाया गया बाय सेटिंग अप ब्रेक्स ऑन द एज यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम, मोटर ऑफ जिप्सम मतलब सीमेंट मान लो तुम इसे एक, ठीक है। तीनों साइड पे रूम्स हैं, ठीक है। एक लार्ज वेल है, ठीक है। हमें ये सब चीज़ें बतानी है, ठीक है। इसमें हमें ये भी बताना है कि इसमें 8 बाथरूम्स हमें बताए गए हैं, कि कितने बाथरूम्स हैं, 8 बाथरूम्स हैं, ठीक है। 8 बाथरूम्स, ये सारी चीज़ें देखो, मेन मेन जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यार उन्हें पढ़ते जाना, ठीक है ना। ईच साइड ऑफ कॉरिडोर विद ड्रेन्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बाथरूम कनेक्टेड टू अ ड्रेन अलोंग द कॉरिडोर, ठीक है। हर एक जो ड्रेन है वो कॉरिडोर के अलोंग जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। और भी ज़्यादा और हम ये भी पता चलता है कि ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ रिचुअल बात से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब देखो देखो अब हमें सोशल डिफरेंसेस, हम देखो यार, हम ना यहाँ हमने बहुत बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें होंगी, एग्रीकल्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ कुछ सोशल डिफरेंसेस भी थे, जैसे हम कह सकते हैं मिडीवल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कास्ट डिफरेंसेस थे, जैसे मतलब दलित्स वगैरह हो गए, ठीक है, पीजेंट्स एंड ऐसा हम देखते हैं, क्या ऐसा कुछ यहाँ था, वो हम देखेंगे। और तो हमें हम कैसे कास्ट डिफरेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, सबसे पहले बरियल्स। बरियल्स क्या हुए अभी, बरियल्स भाई वो हुए कि जब ये जो है ना किसी भी डेड बॉडी को जब ये दफनाते थे, उस देखो तुमने सुना होगा ना, इजिप्ट वगैरह में तुमने जरूर सुना होगा कि जब भी एक डेड बॉडी को दफनाते हैं ना, तो वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, ठीक है। और वो ऐसी ऐसी प्रीशियस चीज़ें जो है वो उनके साथ दफनाते हैं, जिससे उनको लगता है कि भाई आगे जाके इनके काम आने वाली है, ये चीज़ तुमने समझी होगी। तो क्या ऐसा कुछ होता था यहाँ, तो क्या ऐसा कुछ होता था, चलो देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने भाई ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करी जिससे उनको पता लगा कि यहाँ कोई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस थे पीपल के अमाउंट या नहीं थे, कोई पर्टिकुलर कल्चर फॉलो करा जाता था या नहीं करा जाता था। तो ये हमें पता लगा जब उन्होंने स्टडी करे बरियल्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करे बरियल्स, ठीक है। इजिप्ट का मैंने आपको बता दिया, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एट बरियल देखो, बरियल्स में क्या होते हैं बेसिकली, हरप्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, बड़े बड़े गद्दे घोट के मरे हुए जो मतलब वहाँ के पीपल होते होंगे उन्हें उसमें गाड़ दिया गया, ठीक है। हमें सोशल डिफरेंसेस तो मिलते हैं, ठीक है, बरियल से, बट हमें देखो दो चीज़ों में हमें पता लगता है, दो चीज़ों में, ठीक है।
कि कुछ ऑर्नामेंट हमें मिलते हैं। देखो हमें कुछ ऑर्नामेंट मिलते हैं, ठीक है, कुछ पॉटरी ऑर्नामेंट मिलते हैं कि भाई हमें आफ्टर, हमें ये पता लगता है कि वो आफ्टर लाइफ में मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है उसमें बिलीव करते थे। पॉटरी और ऑर्नामेंट के एविडेंस तो हमें मिले हैं, ठीक है। ज्वेलरी हमें मिली है, देखो ज्वेलरी हमें मिली है बोथ मैन एंड वुमेन की बरियल में, ठीक है। जब हमने एक्सकवेशन करी है हड़प्पा में मिड 1980s में, तो हमें एक शेल रिंग, 3 शेल रिंग मिली, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैस्पर। जैस्पर हमें मिला है। तो ये सेमी प्रीशियस स्टोन है, ठीक है, बीड है, ठीक है, 100 माइक्रो बीड्स हैं, वो हमें मिली हैं नियर द स्कल ऑफ मेल, ठीक है। एक देखो इस टाइप का कॉपर मिरर, कॉपर मिरर टाइप का ये हमें मिला है, ये कॉपर मिरर देखो, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें मिली हैं, पर हमें ये नहीं मिला, मतलब ये तो हमें ज़्यादा लग्जरी चीज़ें नहीं मिली, प्रीशियस थिंग नहीं मिली कि वो बहुत ज़्यादा यार, बहुत गोल्ड वगैरह हमें नहीं मिला कि गोल्ड वगैरह वो क्या करते थे, बरी करते थे, नहीं, ये हमें नहीं मिला, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लग्जरीज के बारे में, ठीक है। लग्जरीज हमें क्या क्या मिली, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फियांसे पॉट। अब फियांसे पॉट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस कह रहा हूँ यार, इम्पोर्टेंट है मेरी जान, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमें देखो, हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ना दो चीज़ें, हम इन जो भी हमें चीज़ें मिली हैं उनको दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करें, ये मैं पहले बताने जा रहा था। जैसे कहते हैं यूटिलिटेरियन और लग्जरीज, क्या कहते हैं इसे, यूटिलिटेरियन और लग्जरी। फर्स्ट कैटेगरी यूटिलिटेरियन वो वाली कैटेगरी हुई जो हम भाई डेली, जो हमें डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टोन, क्ले, पॉटरी, ठीक है, नीडल्स, ठीक है, फ्लैश के रबर्स, ठीक है, बॉडी स्क्रब्स जो होते हैं, भाई बॉडी स्क्रब्स यूज़ करते थे, गाइस जस्ट जो किडिंग, ठीक है, नीडल्स, कॉन्स, ये सब चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है। तो ये डेली लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, तो हमने इसे यूटिलिटेरियन आइटम्स में डाला, ठीक है। लग्जरीज क्या होती हैं भाई, इनके लिए लग्जरीज क्या, पॉट ऑफ फियांसे, पॉट ऑफ फियांसे भाई, लिटर पॉट ऑफ फियांसे में हमें मिले हैं, ठीक है, जो एक सैंड और सिलिका से बनाया जाता था, ठीक है, फिर गम के साथ मिक्स करके फिर उसको फायर करा जाता था, ये है पॉट ऑफ फियांसी। ये चीज़ें हमें मिली हैं, नॉन लोकल मटेरियल्स मिले हैं, ठीक है। तो इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने वो कहा है रेयर और कॉस्टली, ठीक है। तो इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने लग्जरी आइटम्स कहा है भाई, क्या है, लग्जरी आइटम्स। समझ आ गई बात, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई है। हमें क्या कहते हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा से दोनों से मिले हैं, ठीक है। और देखो गोल्ड ज्वेलरी जो है ना वो हमें बेसिकली नहीं मिली, ठीक है, फाउंड एट हड़प्पन साइट, सॉरी, रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। अब देखो होर्ड्स क्या हुआ, होर्ड्स ऐसे ऑब्जेक्ट हुए जो पीपल जो है ना वो केयरफुली केप्ट रखते थे, अपने पास रखते थे, ठीक है, कंटेनर्स में, सच एज पॉट्स में, ये जो मतलब ऐसे पॉट्स वगैरह जिसमें ज्वेलरी जो है ना वो सेव करते थे वो लोग, ठीक है। हमें होर्ड्स मिले हैं, हमें होर्ड्स के अंदर गोल्ड मिला है, होर्ड के अंदर हमें गोल्ड मिला है, ठीक है, कहाँ से, कालीबंगन से, ठीक है, कालीबंगन से, समझ आ गई। अब आगे आगे बात कर लेते हैं, आगे आगे, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं भाई, कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था, कुछ बनता भी था, हाँ भाई जरूर बनता था, ठीक है। अब देखो चनुदारो, तुम्हें चनुदारो क्राफ्ट प्रोडक्शन का जैसे क्वेश्चन है ना, तुम्हें चनुदारो याद रखना है, ठीक है। चनुदारो जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक टाइनी सेटलमेंट थी, ठीक है, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन को डिवोट थी, ठीक है। बीड मेकिंग के लिए चनुदारो इम्पोर्टेंट है, शेल कटिंग के लिए चनुदारो इम्पोर्टेंट है, मेटल वर्किंग के लिए चनुदारो इम्पोर्टेंट है, सील मेकिंग के लिए, ठीक है, और वेट मेकिंग के लिए चनुदारो इम्पोर्टेंट है। चनुदारो वेट मेकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। समझ आ गई यार आप लोगों को बात, ठीक है। अब हमें ना कुछ स्टोन्स मिले हैं जो कि बीड्स बनाने में यूज होते थे, बीड्स बनाने में यूज होते थे। कौन से स्टोन मिले हमें, जैसे कार्नेलियन, हमें कार्नेलियन एक ब्यूटीफुल रेड कलर का स्टोन था, जैस्पर अभी हम पीछे देखते हुए आए, क्रिस्टल देखते हुए आए, क्वार्ट्ज, यार इसमें सारे सारे याद नहीं होते ना, तो मैं तो दो दो तीन तीन याद करके एक्सेट्रा लिख देना, स्टीटाइट, ठीक है। और मेटल्स हमें कौन कौन से मिले हैं बीड बनाने में, जैसे बीड मतलब पता है ना, बीड मतलब मोती, ठीक है, ब्रोंज मिला है हमें भाई, कॉपर मिला है हमें, ठीक है, गोल्ड मिला है, शेल फियांसे, टेराकोटा, बर्न्ट क्ले, ये सब हमें मिला है, ठीक है। सम बीड्स जो थी वो दो या दो से ज़्यादा स्टोन्स में
से बनी होती थी दोनों, दो स्टोन्स को सीमेंट कर दिया जाता था तो उससे एक बड़ी वो बना देते थे, क्या कहते हैं, बड़ी बीड बना देते थे। ठीक है, इसकी शेप कैसी कैसी होती थी बीड की, देखो भाई सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड होती थी, सेगमेंटिकल होती थी, नहीं तो देखो ये बीड्स हैं। ठीक है, ऐसी समझ आ गई बात, ये देखो कर्सर देखो ऐसी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं बेसिकली टेक्निक्स के बारे में, कैसे बनाते थे। स्टीटाइट, स्टीटाइट जो एक वेरी सॉफ्ट स्टोन था जिससे सील्स भी बनती थी ना यार, उससे बनाते थे ये सारी चीज़ें। ठीक है, टेक्निक स्टीटाइट जो थे उससे बनाते थे सारी चीज़ें, स्टीटाइट के पाउडर से बनाते थे। ठीक है, इसको ऐसे वैरायटी ऑफ शेप्स देते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी। अब देखो लोथल, देखो लोथल और चनुदारो है ना यार, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और जो नागेश्वर एंड बालाकोट है वो शेल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फेमस है। शेल ऑब्जेक्ट्स, देखो शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए नागेश्वर एंड बालाकोट फेमस है, इंक्लूडिंग बैंगल्स, लैडल्स। ठीक है, ये सब बनाने के लिए। समझ आ गई बात। देखो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें क्या, देखो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट फिगर देखो, टेराकोटा फिगरीन। टेराकोटा फिगरीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिक्चर है इसको एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आगे चलते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। अब देखो जो ये चीज़ें बन रही हैं इतनी सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्या ये चीज़ें इंडिया से आती थी या फिर क्या कहते हैं बाहर से भी इसको हम ये इंपोर्ट करते थे हड़प्पन सोसाइटी के। तो भाई हम जरूर देखेंगे करते थे। अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, नागेश्वर एंड बालाकोट जो था ना उससे हम वहाँ शेल अवेलेबल थे तो ये वहाँ से शेल इंपोर्ट कर लेते थे। ठीक है, शॉर्तुगई जो था ना वहाँ से लैपिस लजूली मिलता था। लैपिस लजूली एक बहुत ब्यूटीफुल यार रेयर स्टोन था, वो ब्लू स्टोन, वो मिलता था। ठीक है, और कार्नेलियन, कार्नेलियन हमें कहाँ से मिल रहा है, हमें कार्नेलियन मिल रहा है लोथल से। कहाँ से मिल रहा है, लोथल से। ठीक है, कार्नेलियन मिल रहा है हमें लोथल से। ठीक है, स्टीटाइट, स्टीटाइट हमें कहाँ से मिल रहा है, राजस्थान से। ठीक है, मेटल भी हमें राजस्थान से मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा कॉपर, कॉपर हमें कहाँ से मिल रहा है, खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से हमें मिल रहा है कॉपर। साउथ इंडिया से हमें गोल्ड मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यार इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब जो एक खेतरी एरिया है ना जहाँ से हमें कॉपर मिल रहा है, इसे हम हम क्या आर्कियोलॉजिस्ट, यार बार बार वो हम निकल रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट इसे कहते हैं गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। क्या कहते हैं, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कहते हैं। समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देख लेते हैं कि बाहर से ट्रेड भी होता था या नहीं होता था। भाई ऑब्वियसली बाहर से ट्रेड होता था, ज़्यादा से कॉपर जो है ना वो ओमान से ट्रेड किया जाता था, कॉपर ओमान से ट्रेड किया जाता था, जिसे पहले ओमान को क्या बोला जाता था, पहले मगन बोला जाता था, MAGAN मगन बोला जाता था। कॉपर वहाँ से ट्रेड किया जाता था। समझ आ गई बात, समझ आ गई। ओमानी को हमें कैसे पता लगा है कि हमें जो कॉपर है ना उसमें हमें ओमानी कॉपर के एविडेंस मिले हैं, ओमानी कॉपर के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, ओमानी कॉपर में क्या होता था कि निकल जो है ना, निकल के ट्रेसेस होते थे, ओमानी कॉपर में निकल मिक्स होता था, ओमान से जो कॉपर मिलता था उसमें निकल मिक्स होता था, वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। समझ आ गई बात। हड़प्पन जार मिला है हमें। ठीक है, एंड हड़प्पन जार मिला है, और तो इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, एक चीज़ मुझे यार आपको बतानी है, हमें ना मेसोपोटामियन साइट से भी हमें, ठीक है, पता लगा है कि मेसोपोटामिया से भी भाई ट्रेड होता था। मेसोपोटामिया को मेलुआ बोलते थे, ये चीज़ याद रखनी है, मेसोपोटामिया को क्या बोलते थे, मेलुआ, मेलुआ। अब भाई मेसोपोटामिया से किस चीज़ का ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया से जो होता था इनका बेसिकली क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया से भी इसी चीज़ का कॉपर वगैरह का ये ट्रेड करते थे। ठीक है, हड़प्पन सील्स मिली हैं हमें मेसोपोटामिया में, हमें वेट्स वहाँ के मिले हैं। ठीक है, बीड्स मिली हैं जो बताते हैं कि भाई हाँ भाई ट्रेड होता था इन दोनों के बीच में। ठीक है, बहरीन, बहरीन से ट्रेड होता था, बहरीन को ये दिलमुन कहते थे। ठीक है, समझ आ गई बात। और जो ये क्या कहते हैं मेलुआ जो है ना, मेलुआ को बोलते थे लैंड ऑफ सी फियर्स, सी फियरर्स का लैंड है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स की। किसकी बात कर लेते हैं हम? सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स की बात कर लेते हैं। हमें कुछ कुछ सील्स भी मिली हुई हैं। सील्स वैसे हमने शुरू में बात करी थी। सील्स जो है वो स्ट्रीटाइट की बनी हुई थी। सील्स और सीलिंग जो है ना वो यूज होती है फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं सील्स। सील्स याद रखना है। सील्स जो है देखो, रोपार से हमें सीलिंग्स मिली हुई हैं। सील्स और सीलिंग में क्या है? सीलिंग एक स्टोन स्लैब होता है, और सॉरी, सील्स जो होते हैं वो एक स्टोन के स्लैब होते हैं, और सीलिंग ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ये हमें मिली हुई है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, हड़प्पन की जो सील्स है ना यार, वो बहुत हड़प्पन की जो राइटिंग है सील्स पे, जो इन्होंने लाइन ऑफ राइटिंग जो हमने शुरू में देखी हुई थी, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट ये पहचान नहीं पाए हैं कि यार इसमें आखिरकार इन सील्स में ऐसा लिखा क्या है। ठीक है, हर एक सील में क्या है? कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है, कुछ ना कुछ लिखा है। कैसे? राइट टू लेफ्ट में लिखा है, ये हमें पता है, राइट टू लेफ्ट में लिखा है, और एक एनिमल की मोटिव बना हुआ है। ठीक है, हमें ये पता लगता है। देखो, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। ठीक है, ऑल दो स्क्रिप्ट्स रिमेन अनडिसाइफर। भाई अभी तक इसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, कोई भी खोज इनकी नहीं हो पाई है। पर हमें ये पता है कि भाई समवेयर इनके 375 से 400 साइंस होंगे, और राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती होगी ये स्क्रिप्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती होगी, हमें अभी तक यही पता लगा है। ठीक है, ऑन राइटिंग हैज बीन फाउंड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेट्स के बारे में। वेट, भाई कैसे ये नाप तोल करके कैसे, भाई ट्रेडिंग जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो ये कैसे करते थे पहले? भाई वो तो डिजिटल वो तो होता नहीं था कि मतलब जैसे उस पे जैसे वेट मशीन हो गई ना तुम्हारी डिजिटल वाली जो आज के ज़माने में, पहले नहीं होता था। पहले किससे वेट को प्रिसाइज करते थे? चर्च से। कैसे यार? पत्थर पत्थर जनरली क्यूब शेप में होते थे पत्थर, उससे नाप तोल के करते थे। ठीक है, तो उससे हमें पता लगता है। लोअर डिनोमिनेशन जो है ना, लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स। ठीक है, लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स हम बोलते हैं 1, 2, 4, 6, 32। ठीक है, हाइयर डिनोमिनेशन जो होती है वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करती है, जिसमें ज़्यादा दिमाग मारी मत करना, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई वहाँ कोई राजा रूजा था क्या? वहाँ कोई यार कोई कंट्रोल करता था? इतना बड़ा है भाई, इतनी सारी साइट्स हमने देखी हड़प्पा में, क्या वहाँ कोई एक स्पेसिफिक पावर थी जो पूरे हड़प्पा को कंट्रोल करती हो? क्या थी कोई ऐसी स्पेसिफिक पावर? क्या लगता है तुम्हें? कमेंट में जरूर बता देना, वैसे तो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, हमें ना यार देखो, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से, बेसिकली मोहनजोदड़ो से ना हमें प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला है। किसका मिला है? प्रीस्ट किंग का स्टैचू हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो हमें ये तो बताता है यार कोई ना कोई तो यार यहाँ होता होगा, कोई ना कोई तो यार राजा होता होगा। पर काफ़ी काफ़ी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दी है अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हड़प्पन सोसाइटी। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में भाई कोई रूलर नहीं होगा, हर कोई अपना इक्वल स्टेटस एंजॉय करता होगा, हर कोई अपने आप को ही रूल करता होगा। कुछ कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सेवरल रूलर होंगे, हर एक साइट के अपने अलग अलग रूलर होंगे। ठीक है, कुछ कहता है कि मोहनजोदारो जो है वहाँ सेपरेट रूलर होंगे, हर एक साइड में, जैसे मोहनजोदारो में अलग रूलर, लोथल में अलग रूलर, धोलावीरा में अलग रूलर। ठीक है, ऐसे ऐसे। कुछ कहता है कि देर वॉज सिंगल स्टेट, कि पूरे भाई सिंगल स्टेट मतलब पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ही राजा होगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? और भी हमें कुछ कुछ चीज़ें पता लगती हैं, जैसे भाई एक प्लान, क्या हमें, या आर्कियोलॉजिस्ट जो है ऐसी इंटरप्रिटेशन कर कैसे रहे हैं? इन्होंने कुछ तो देखा होगा ना। भाई ये देखो, प्लान सेटलमेंट हमें मिली, स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक साइज मिला, हमें सेटलमेंट्स मिली। ठीक है, बहुत सारी, तो उससे हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी यार, कभी ना कभी तो सिविलाइजेशन को एंड होना ही था, होना ही था, ऑब्वियस बात है। हमें ऐसा कोई करेक्ट एविडेंस नहीं मिलता कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे होगा, पर वही फिर से आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस करी कैसे जो है वो एंड हुआ इस सिविलाइजेशन का।
ठीक है, हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता 1800 BC से कि मैच्योर हड़प्पन साइट जैसे चोलिस्तान हो गई ये अबांडेंड हुई। ठीक है, अबैंडन ये हुई, बट जैसे और क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन हुआ गुजरात हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हुआ एक्सपेंशन। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, हम वो चीज़ें देख लेते हैं एक बार, आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट भाई यार ये सारे जो है रीजंस बताते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया होगा भाई सिविलाइजेशन का, एंड डिफॉरेस्टेशन पेड़ कटने की वजह से बहुत सारे फ्लड्स आ गए होंगे, क्योंकि देखो यार रिवर के आसपास था फ्लड्स आ सकते थे। ठीक है, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ अप ऑफ रिवर्स टू ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, ये सारे कॉजेज बताए जाते हैं। ठीक है, या फिर एक मेन कॉज बताया जाता है कि आर्यंस जो थे उस टाइम पे, क्योंकि आर्यंस जो थे वो अरब से मतलब बेसिकली पर्शिया से आ रहे थे, तो आर्यंस ने इन्वेड कर दिया होगा सिविलाइजेशन को, तो इससे सिविलाइजेशन एंड हो गई है। देखो एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। ठीक है, आर्यंस ने इन्वेड कर दिया होगा। अब देखो डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन अब हमने कैसे डिस्कवर करी, मैंने बोला था ना लास्ट शुरू शुरू में कि लास्ट में बताऊंगा हड़प्पन मोहनजोदारो कैसे और किसने डिस्कवर करा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम की। कल अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे ना यार, वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। ASI की फुल फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं कि हम एक रिटन वर्ड जैसे कोई भी यार टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को एज अ गाइड यूज करें कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, तो कनिंगम का शुरू से यार आर्कियोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा कि बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे, ठीक है, उस पे उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग्स करी। ठीक है, कनिंगम ने कलेक्ट करे थोड़े डॉक्यूमेंट और ट्रांसलेट करे उनके इंस्क्रिप्शंस को अपने सर्वेज में। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने हड़प्पा को भी एक्सकवेट करा, एक्सकवेट नहीं कह सकते, हड़प्पा को भी आर्कियोलॉजिकल, हड़प्पा में भी कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड करी। उन्होंने ये बोला कि दिस वॉज बिकॉज ही, क्या मतलब ये फर्स्ट सिटीज उन्होंने बताया कि गंगा वैली के पास जो है वो सारी सिटीज हैं। ठीक है, और वो मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा को समझ नहीं पाए, तो उनकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग जो थी ना यार वो फेल हो गई। बट उनको उनको क्या हुआ, उनको एक हड़प्पन सील भी, सबसे पहले हड़प्पन सील किसे मिली, उन्हें ही मिली। तो वो उस पर भाई उसकी जो स्क्रिप्ट थी उसको समझ ही नहीं पाए यार। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ वहीं अनसक्सेसफुली छोड़ दी। ठीक है, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सील्स हमें हड़प्पा से मिली है। ठीक है, एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं जैसे दयाराम साहनी हो गए हमारे, ठीक है, वो भाई हड़प्पा को एक्सकवेट करते हैं, हड़प्पा को एक्सकवेट करते हैं। और राखलदास बनर्जी जो हो गए वो मोहनजोदड़ो को एक्सकवेट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स जो है ना वो एक सिंगल पार्ट नहीं है किसी भी सोसाइटी का। ठीक है, अब देखो 1924 में जॉन मार्शल आते हैं, जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI हैं। ठीक है, अनाउंस करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इंडस, जॉन मार्शल। ठीक है, सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, सेकंड नहीं खाली डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI मेरी जान। ठीक है, एस एन रॉय जो है वो स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जॉन मार्शल जो है ना, देखो जॉन, ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जॉन मार्शल क्या करते हैं, टेंडेड टू एक्सकेवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट। ठीक है, जॉन मार्शल देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली इस साइड हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेट करते हैं, मतलब खोदते हैं। ठीक है, वो स्टैटिग्राफी ऑफ साइट को इग्नोर करते हैं। मेन चीज़ स्टैटिग्राफी, स्टैटिग्राफी मतलब सीधा खोदना, वर्टिकली खोदना, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे बंदा खोद रहा है। ठीक है, समझ आ रही है, तो मुझे ऐसे ही समझाना पड़ रहा है। वो बंदा ऐसे खोद रहा है, ऐसे नहीं खोद रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सेवरल जो है ना यूनिट जो है वो रिकवर नहीं हुई, एक जगह कंबाइन हो गई बहुत सारी। ठीक है, सॉइल कंबाइन हो गई, डिफरेंट लेयर्स पे अंदर अंदर धंसती गई। ठीक है, बेसिकली तो ये बताने की मार्शल ने कोशिश करी। बट आर.एम. व्हीलर आया मेरा भाई, थे मेरा क्या भाई है आर.एम. व्हीलर। ठीक है, आर.एम. व्हीलर आया और आर.एम. व्हीलर ने क्या करा,
ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई जो है ना, वो ये बन गया 1944 में। और इसने स्ट्रेटिग्राफी ऑफ माउंट रेदर देन डिगिंग मैकेनिकली, ठीक है, इसने सीधा सीधा खोदने की बात करी, ना कि ऐसे खोदने की बात करी हॉरिजॉन्टली, इसने सीधा सीधा खोदने की बात करी, ठीक है। ये एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर था, तो इसने मिलिट्री प्रिसीजन से प्रैक्टिस करी आर्कियोलॉजी में। समझ आ गई बात। द फ्रंटियर्स और ओपन सिविलाइजेशन हैव लिटल और नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट नेशनल बाउंड्रीज। भाई अब हमें बिल्कुल ये जो ज़्यादातर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना हमारी, ये सारी पाकिस्तान में चली गई हैं, ठीक है। जैसे जैसे पर कुछ सिविलाइजेशन है जैसे कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, ठीक है, ये हमारी इंडिया में ही है, ये हमारी इंडिया में ही है अभी भी, ठीक है। हम आगे बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग द पास्ट। नहीं यार, ये पढ़ने की नीड नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, पर ये मदर गॉडेस का स्टैचू इंपॉर्टेंट है। मदर, ये थी मदर गॉडेस, ठीक है। हमें मदर गॉडेस, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ यार, क्या पता आ जाए भाई, तुम मुझे गालियाँ दो भाई इसने बताया नहीं। मदर गॉडेस और हमें लिंगास मिले हैं यहाँ से, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि यार कुछ हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस होगा। हिंदूज भाई, हिंदुओं का इन्फ्लुएंस हर जगह है, ठीक है। हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस होगा यहाँ, हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस होगा। प्रोटो शिवा की हमें, जो प्रोटो शिवा मतलब वो वाले यार, समझ जाओ यार, प्रोटो शिवा कौन होते हैं, प्रोटो शिवा यार, वो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। वो उसकी हमें ऐसी देखो एक सील मिली है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें मिली हैं यहाँ से। तो ये था मेरे हिसाब से। और ये टेराकोटा कार्ड देख लो, ठीक है। और एक बार ये देखो पूरी टाइमलाइन, इसमें मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ आपको, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज तुम्हें याद रखना 2600 BC से चालू हुआ, ठीक है। और बेसिकली ये अलेक्जेंडर कनिंगम की रिपोर्ट 1875 में आई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहनजोदारो का एक्सकवेशन 1925 में हुआ। 1946 में REM व्हीलर ने एक्सकवेट करा हड़प्पा को, ठीक है। लोथल को SR राव ने एक्सकवेट करा 1955 में, ठीक है। BB लाल और BK तप्पर ने कालीबंगन को एक्सकवेट करा 1960 में, 1960 में एक्सकवेट करा, ठीक है। RS बिष्ट ने धोलावीरा को करा, ठीक है, एक्सकेवेट। हुफ, तो आपका यार ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी आएंगे, पहले अच्छे से देखो, ठीक है। एक दो दिन में मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिकली सारे क्वेश्चंस मैं करा दूँ, ठीक है। तो गाइज ऐसी वन शॉट में ही चैप्टर्स आते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही वन शॉट्स में ये चैप्टर आते रहेंगे, ठीक है। तो तुम्हें यार पूरा यार देखो साथ देना यार, पूरी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो यार देखो साथ तुम्हें देना पड़ेगा यार मेरा, है। तो जो ये मैंने चीज़ें मार्क करी है ना, इन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है, अच्छे से पूरा लेक्चर समझ लेना, ठीक है। जो भी चीज़ तुम्हें यार देखो, पहली ही वीडियो है मेरी ये, तो ऐसे ऐसे करके मैं लाता रहूँगा। और ये वाली सीरीज़ जो है ना गाइज, ये फोर्थ सीरीज़, इसका नाम मैंने रखा है फोर्थ सीरीज़, ताकि तुम अपने बोर्ड्स में यार फोड़ के आ सको, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स जल्दी आ जाएंगे, मिलते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और फिर नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। KFT, किंग फार्मर्स एंड टाउन्स। मैं ऐसे हर चैप्टर को यार तोड़ तोड़ के बोलता हूँ, जैसे BBB, ट्रिपल B मतलब ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, KFT, किंग फार्मर्स एंड टाउन्स, ठीक है। तो बात करेंगे अब हम नई वीडियो में, ठीक है, नई वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आता हूँ।